बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। जी आज इस खूबसूरत वेदर के साथ, इस खूबसूरत वॉक के साथ आप लोगों को गुड मॉर्निंग कहती हूँ और वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में। और यहाँ पर जी काफ़ी दिनों के बाद, आई थिंक 2-3 महीने हो गए हैं वॉक करने के लिए नहीं जाने हुआ। तो ये तो आज मैंने सोचा, रमज़ान भी ख़त्म हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद भी ख़त्म हो गई है, नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी की शुरू हो गई है। तो मैंने कहा जाते हैं थोड़ी सी वॉक करके आते हैं। और मैं थोड़ा अर्ली चली गई थी क्योंकि इसीलिए आप लोगों को कोई भी नज़र नहीं आ रहा, कोई ख़ास लोग नहीं आपको नज़र आ रहे। वैसे तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले लास्ट वीडियोस में मेरी जो मैंने पहले वीडियोस अपलोड की हुई हैं उनमें आप देखते हैं कि काफ़ी मतलब जो है ना लेडीज़ आई हुई होती हैं। और वैसे भी आजकल हॉलीडेज़ यहाँ पर चल रहे हैं, यूके में तो हॉलीडेज़ चल रहे हैं। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो दूसरे कंट्रीज से मुझे देख रहे हैं, इस वजह से भी बहुत कम लोग आए हुए थे। ठीक है, और सुबह सुबह ये देखें खूबसूरत वेदर के साथ खूबसूरत आपको छोटे छोटे परिंदे भी आपको मिलेंगे, कहीं गुलहरी मिलेगी, कहीं आपको कोई लाइक कोई कबूतर मिलेगा, कोई चिड़िया मिलेगी डिफरेंट टाइप के। और कितने खूबसूरत फूल, इतने प्यारे, यकीन करें फूल थे ना। उन फूलों के साथ जब आप वॉक कर रहे हो ना, मैं कहती हूँ कि इंसान की जो खुशी है ना वो डबल हो जाती है। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना चिकन चीज़ी स्लाइडर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने लगी हूँ कि हम किस तरह इजीली अपनी रेसिपी को जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ कई दफ़ा ऐसे होता था। यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि सारे जो चीज़ें आपको चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो सारे आप पूरे करके पहले रख लें। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें जो जो मुझे चाहिए देखने के लिए, ये कुटी हुई मिर्चें वैसे थोड़ी सी डालनी है लेकिन चाहिए होती हैं। फिर आप उस वक्त आप इतनी जल्दी में बना रहे होते हैं रेसिपी कि सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं होगी तो आप कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और कई दफ़ा रह जाती हैं वो चीज़ें डालनी, हम लोग कहते हैं कि मिस हो गई हैं। इसी तरह ये ट्रे तैयार कर लें, उसके अंदर जो भी आप बनाना चाहते हैं वो लगा लें। अगर आप पेपर लगाना है, आपने केक बना रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है ना पहले से तैयार कर लें। क्योंकि ये रेसिपी बनाने का सबसे बेसिक असूल है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट असूल है कि आप सारी चीज़ें पहले कंप्लीट कर लें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप रेसिपी बना रहे होते हैं और फ्रिज में देखते हैं जी चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। फ़र्ज़ करें जैसे मैं जी ये बना रही हूँ और मेरा ये मेन मतलब चीज़ है जो कि मैंने इसके अंदर डालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सारी चीज़ें जो है ना आप अपने पास कंप्लीट करके रखें, उसके बाद जो है ना अपनी रेसिपी को शुरू करें। अच्छा, यहाँ पर देख लें सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं चिकन समेत। जो सबसे ये भी ज़रूरी चीज़ है, ज़ाहिर बात है चिकन चीज़ी स्लाइडर हम बना रहे हैं तो चिकन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैंने चिकन टिक्का वाला चिकन जो है तैयार करके रखा हुआ है। अक्सर मैं तैयार करके रखती हूँ और आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने स्पेशल बनाया था। इसकी जो है ना मैरिनेशन और सारा कुछ वो आगे मैं आपको वीडियो के आगे आपको मिलेगा। लेकिन ये रेसिपी जो है ना ये मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले जो रेसिपी है ना वो आप लोगों से शेयर कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले ये देख ले, हमने जो स्लाइडर्स बनाने हैं वो आपके पास जो भी बर्गर हैं, जो जिसके साथ भी आपने बनाने हैं उनको पहले आप रखेंगे जितने आपने बनाने हैं, मतलब आपकी जितने आपको ज़रूरत है। तो मुझे इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैं इतने ही बना रही थी। यहाँ पर मैं 4 बनाने लगी थी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने डाली है वो है केचप। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे इसके ऊपर मायोनीज़ और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है ना अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को। और ये वाली जो चीज़ है ये मैंने पहले स्लाइस काट के, क्योंकि ये बड़े बड़े स्लाइसिस थे तो ये मैंने 2-2 स्लाइसिस में कर ली थी। जैसा कि मैं बता रही थी कि ये सारी प्रेपरेशन जो है पहले कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें, अगर अभी काटने वाले होते पहले मैं इनको काटती और फिर मैं इनको मतलब अपनी जगह पे इनको रखती। तो इसलिए इनको पहले काट लेंगे। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर अपना चिकन। चिकन जितना आप डालना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा, वैसे तो भरा हुआ चिकन हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो अब हम इसके ऊपर डालते हैं, इन सारों के ऊपर चिकन डालते हैं। तो इतनी देर में मैं चिकन डाल रही हूँ, तो इतनी देर में आप लोग अपनी फॉर्मेलिटीज़ ज़रूर पूरी कर दिया करें। काइंडली जो भी मेरी वीडियो देख रहे होते हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें और ये भी बताया करें कि आप किस कंट्री से देख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन डालने के बाद आपकी मर्ज़ी, आप जो भी अंदर चीज़ यूज़ करना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ जो है ना शिमला मिर्च ली है, येलो कलर की सिर्फ ली है थोड़ी सी, और साथ ही मैंने अनियन लिए हैं। अनियन मेरे मोस्ट फेवरेट है, मैं हमेशा
बर्गर बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, रैप बनाती हूँ, तो अनियन जो है ना, पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो अनियन मुझे बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी अनियन यूज़ किए हैं मैंने, और साथ ही मैंने शिमला मिर्च यूज़ की है। तो आप कुछ भी ऐड करना चाहें इसके अंदर, कॉर्न ऐड करना चाहें, कोई भी आप ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और कुछ लोग चिकन मतलब इस तरह तैयार कर रहे होते हैं कि सारी वेजिटेबल उसके अंदर ही डाल के उनको हल्का सा सौटे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो उसकी अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अनियन डालने के बाद हम ऊपर से डालेंगे इसके अब चीज़। अच्छा जी, चीज़ डालेंगे, चीज़ भी आपकी मर्ज़ी है, कम डालें ज़्यादा डालें, जितनी डालें। वैसे तो चीज़ ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़े की लगती है। स्लाइडर्स में ज़ाहिर है चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चिकन और चीज़, तो ज़्यादा ही डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी मैंने जो है ना वो डाली है, कलौंजी डाली है। कलौंजी भी अच्छी होती है, वैसे भी आप लोगों को पता है। थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी जो है ना मिर्चें जो है ना, कुटी हुई मिर्चें जो है वो मैंने डाली है, उससे टेस्ट वैसे ही बड़ा अच्छा आता है। वैसे तो जो मैंने चिकन मैरिनेट करके बनाया हुआ उसका अपना ही टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही नाइस है। और अब सबसे लास्ट में हम ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ डालेंगे। और साथ ही हम इसके ऊपर फिर कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी और कलौंजी डालेंगे। और थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है हमेशा, जैसे कि मैं बताती हूँ ग्रीनरी बड़ी पसंद है, तो इसके ऊपर जब तक धनिया ना डालें जब तक उसकी खूबसूरती में इजाफा नहीं होगा। कोई भी आप चीज़ बनाते हैं अगर ऊपर से आप धनिया और सब्ज़ मिर्ची ऐड करते हैं तो मैं कहती हूँ कि उस चीज़ को जो है ना चार चांद लग जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे स्लाइडर्स जो है ना अब पकने के लिए तैयार हो गए हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, अभी बने नहीं हैं, तो कितनी अच्छी इनकी जो है ना लुक आ रही है। अच्छा, मैं बनाने लगी हूँ इनको, वो जो तंदूर मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों से बोला था रमज़ान से पहले कि मैं रमज़ान में इसमें रेसिपीज़ बनाया करूँगी। लेकिन मसला ये हुआ कि बच्चों ने बोला कि हमने सिर्फ रैप खाने हैं, तो मैं फिर ज़्यादातर रैप ही बनाती रही। या बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर है जो बनती थी सो बनती थी। मैंने तो सोचा था कि कोई पिज़्ज़े और इस तरह की चीज़ें लाइक कोई नान कुछ इस तरह का, लेकिन बच्चों ने नहीं खाने होते थे, तो हस्बैंड भी घर नहीं होते थे, मस्जिद चले जाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं नहीं बनाती, बिला वजह बना बना के, और ख़ुद भी खाने को इतना दिल नहीं कर रहा होता, वही ज़ाहिर है जो बच्चों के लिए बनता है उसमें से ही आप थोड़ा सा ले लेते हैं। और रमज़ान में वैसे भी आप लोगों को पता है कि इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैं अब इसमें रखने की कोशिश कर रही थी कि किस साइड से इसको रखूँ, एडजस्ट कर रही थी। तो यहाँ पर जी फाइनली पता लग गया था कि इसको किस साइड से रखना है। यहाँ पर इसको हम रखेंगे और बिल्कुल इसको स्लो जो है ना, बिल्कुल मतलब ना स्लो स्पीड पे इसको चलाएंगे, क्योंकि हमारे बन वगैरह तो ज़ाहिर है पहले से ही रेडी हैं, कोई ये तो नहीं है कि कच्चे हैं कि हमें उनको पकाना है। हमने सिर्फ जो है ना अंदर से चीज़, और असल मसला है कि हमने चीज़ को जो है ना वो मेल्ट करना है बस। जैसे ही चीज़ मेल्ट होती जाए तो हमने इनको बाहर निकाल लेना। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे स्लाइडर्स वेरी नाइस और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। जी, तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे स्लाइडर्स जो देखें कितने नाइस और कितने अच्छे लग रहे थे। और टेस्ट तो क्या ही था, क्योंकि ज़ाहिर है वही सफ़र तो मैं बाद में कर रही हूँ। मैंने खाया, इतने मज़े का था ना, बिलीव में बहुत ही मज़े का था। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अभी मैं इसकी फ़ाइनल शक्ल भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि फ़ाइनल इसकी शक्ल कैसी लग रही थी। तो यहाँ पर जी हमारे ये देखें रेडी होके आ चुके हैं मुकम्मल तौर पर। तो उस वक़्त बहुत गर्म था, तो अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसके थोड़े नॉर्मल हुए हैं, तो मैं अभी आप लोगों को इनकी ना जो है ना असल जो है ना शक्ल वो दिखाती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये देखें हमारे कितने नाइस और कितने मज़े के जो है ना स्लाइडर्स तैयार हो चुके हैं। और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये मेरी नई रेसिपी कैसी लगी है। आई थिंक मैंने अपनी जितनी आज तक बनाई हैं रेसिपीज़ बनाई हैं उनमें मुझे लगता है स्लाइडर्स शायद मैंने पहली दफ़ा ही बनाए हैं, लेकिन इतने मज़े के थे, बहुत ही मज़े के थे। तो अच्छा जी, इधर ये देखें, ये उस वक्त का क्लिप है। ये क्लिप थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, जब मैं वॉक करके आई थी। वैसे तो 2 दिन की वीडियो होती है, ज़ाहिर है मैं हर रोज़ रमज़ान में तो मैंने माशाल्लाह पूरे 30 डेज़ आप लोगों से वीडियो शेयर की हैं। और मैंने शुरू में ये सोचा था कि मैं इंशाल्लाह जो है ना पूरे 30 डेज़ ही आप लोगों से जो है ना हर रोज़ की वीडियो जो ना हर रोज़ मैं आप लोगों से शेयर किया करूँगी। ठीक है, मैंने उसमें सहरी की भी आपको बताई, सारी मतलब इफ्तारी की तो डेली मैं आप लोगों को बताती थी, और जो कुछ भी मतलब मेरी रूटीन थी मैं सारी आप लोगों से शेयर करती रही।
तो ये मैं घर आई हूँ जब वॉक करने के बाद, तो उस वक्त का क्लिप है। फिर आते सार मैंने कहा चलें कोई अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने क्या क्या लिया और क्या बनाया। मैंने यहाँ पे ये इतने मज़े का और इतना हेल्दी नाश्ता था। तो यहाँ पर ये देखें 2 एग मैंने बॉईल किए थे, साथ ही मैंने एक एवोकाडो लिया और साथ ही थोड़ी सी मैंने पालक ली। आपने देखा कि उसको मैंने चिल्ली ऑयल जो मैंने बना के रखा हुआ है, चिल्ली ऑयल की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है जो मैंने बनाई थी। इतने मज़े का, यकीन करें जो भी मैं खा रही होती है जिसका टेस्ट ज़रा थोड़ा सा भी आपको लग रहा है ना कि इतना ख़ास नहीं है, किसी भी चीज़ का टेस्ट आपने इन्हेंस करना है, आप यकीन करें ऊपर से थोड़ा सा वो डालें तो आपका जो टेस्ट है ना, मैं कहती हूँ कि इतने मज़े का बन जाता है ना कि आपका जो चीज़ अगर नहीं भी वो खाने को दिल कर रहा तो आप वो भी खाएंगे। ये देखें यहाँ पर थोड़ी सी मैं ऊपर भी डाल रही हूँ और पालक को भी मैंने उसी चिल्ली ऑयल के अंदर थोड़ा सा मैंने उसको मतलब किया है। तो यहाँ पर क्या, ताकि कच्ची ना रहे, मैंने कहा थोड़ी सी मतलब वो पक जाए। यहाँ पे देखें इसके ऊपर मैंने वो डाला है और यहाँ पर मैं साथ में लूँगी ये कॉफ़ी नेस्कैफ़े की। वैसे तो मैं ब्लैक कॉफ़ी दूसरी नॉर्मल हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन ये भी हमने मंगवा के रखी हुई थी। और मैंने किया ये था कि मैंने पहले कॉफ़ी डालनी चाहिए थी मुझे, बाद में मुझे इसके अंदर ऐड करना चाहिए था पानी, लेकिन मैंने पहले पानी ऐड किया और ऊपर से मैंने कॉफ़ी ऐड की, फिर वो ज़रा मिक्स करनी मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। बहरहाल जी ये मेरा बेहतरीन सा हेल्दी सा नाश्ता जो था वो तैयार था। मैं करने लगी हूँ नाश्ता, और आप लोग बताएं कि आप नाश्ते में क्या खाते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। और यहाँ पर जी ये वाला जो हमारा लिविंग रूम है, इस लिविंग रूम में बिल्कुल जो है ना सीधी धूप आती है। सुबह होते ही जो है ना धूप इस लिविंग रूम में आनी शुरू हो जाती है, और मैं जाके इस चेयर पे बैठ जाती हूँ आराम से इजी करके इस चेयर को, और इस पे जाके बैठती हूँ। और यहाँ पर ये देखें सफाई वगैरह हो गई थी, कुछ करने वाली थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को वेदर का बता रही थी। ये देखें साथ साथ सारे काम चल रहे थे, कुछ हो गए थे, बर्तन वगैरह भी समेट लिए थे। यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन चलाने लगी थी, कुछ कपड़े डाले हुए थे, कुछ निकालने वाले थे। तो ये डेली रूटीन होती है आपकी, ये तकरीबन मुझे लगता है कि हर रोज़ ये काम हो रहे होते हैं। और वैसे भी जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आजकल वेदर बहुत अच्छा है, और आप लोगों को पता है कि जो बाहर धूप में कपड़े ड्राई होते हैं ना, वो आप चाहे ड्रायर में करें चाहे आप घर में जैसे भी करते हैं, लेकिन जो धूप में होते हैं ना, मैं कहती हूँ कि उनकी तो क्या ही बात होती है। बर्तन हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, मैं कहती हूँ कि बाहर से जो धूप के साथ कपड़े ड्राई होते हैं ना, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी जल्दी ना इस वीक में मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि ना मैंने कोशिश की है कि जो जो मतलब ऐसे कपड़े हैं ना जो मैं चाहती हूँ कि धूप में मतलब ड्राई हो, वो सारे मैंने जो ना वॉशिंग मशीन में चलाती रही हूँ और उन्हें धूप में डालती रही हूँ। और यहाँ पर ये देखें बड़े दिनों के बाद मेरी थोड़ी सी जो है ना ये मनी प्लांट जो है वो थोड़ी सी मतलब ना अच्छी होने लगी। काफ़ी दिनों से बेचारी ऐसे ही बेजार और बिल्कुल मतलब बेजान सी थी, लेकिन आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी नाइस होती जा रही है। वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अच्छा, ये वही चिकन है जो मैंने स्लाइडर्स के लिए बनाया था, और वैसे भी मैंने आप लोगों से वैसे चिकन टिक्का की कितनी दफ़ा मतलब जो मैं इसको करती हूँ तैयार चिकन टिक्का, तो वो मैंने आप लोगों से कितनी दफ़ा की हुई है। यहाँ पर चिकन टिक्का का मसाला तो नहीं था मेरे पास, लेकिन चिकन मसाला था जो कि जिंजर और गार्लिक के मतलब टेस्ट के साथ था, तो इसलिए मैं फ्रेश नहीं डाल रही थी और वही डालने लगी थी। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने पैकेट में से थोड़ा सा डाला है, क्योंकि जितना चिकन है आप उतना ही डालेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है, योगर्ट डाली, और बाकी थोड़े नॉर्मल जो मसाले हम घर में यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं कोई भी मतलब चिकन वगैरह तैयार करने के लिए, तो वो भी थोड़े थोड़े इसके अंदर डालूंगी, और हमारी ये चिकन जो है ना रेडी हो जाएगी स्लाइडर्स के लिए भी। और इसके साथ मैंने स्लाइडर से पहले मैंने कुछ बना लिया था, क्योंकि मुझे जब मैंने चिकन तैयार किया उसी वक्त मुझे भूख लग रही थी और दिन में था, लंच का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं क्या बनाती हूँ। मैंने सोचा कि चले एक तीर से वो कहते हैं ना दो शिकार, मैंने कहा चले बना तो स्लाइडर्स के लिए ले रही हूँ, लेकिन साथ ही मैं इसके साथ ना अपना बना लेती हूँ एक रैप, ताकि मैं अपना लंच जो है ना वो अच्छा सा कर सकूँ। अच्छा जी, आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। और आई थिंक अब तो सबकी नॉर्मल रूटीन शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान में भी आई थिंक हो चुकी है, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान में तो काफ़ी छुट्टियां होती हैं, ज़ाहिर बात है, वो तो हमारा कंट्री है और हमारा मुल्क है, तो फिर ज़ाहिर बात है वहाँ पे तो छुट्टियां भी उसके लिहाज से होंगी। जब ये लोग अपनी सेलिब्रेशन करते हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी हम लोगों को पता है कि कितनी ये हमें हॉलीडेज़ होते हैं यहाँ पर भी। लेकिन ये बात बहुत ही अहम है, मैं कहती हूँ कि सेलिब्रेशन ईद हो कुछ हो, मैं कहती हूँ अपनों के साथ ही होती है। और अगर अपने नहीं होते ना पास में, यकीन करें आप बहुत मिस करते हैं। मैं इतना यकीन करें ईद वाले दिन भी अपनी अम्मी को इतना मिस कर रही थी। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी अम्मी की जो फेवरेट सब्ज़ी है कद्दू बनाया था। तो ये बात होती है कि जब आप परदेश में होते हैं ना, आप अपने अपनों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आज मैं बनाने लगी थी
वो कहते हैं ना कि इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी के साथ इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है जहाँ पे भी आप रह रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी जो है ना सब्जी बनाने लगी थी। गोभी पड़ी हुई थी, इतने दिनों से गोभी पड़ी हुई थी, लेकिन इतना वो नाइस था, मतलब उसका फूल गोभी का, कि इतना वो अभी तक मतलब बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चले मटर भी फ्रेश निकाल के रखे हुए थे, तो साथ ही मैंने थोड़े से आलू काटे और साथ ही मैंने कहा ये मज़े मज़े की जो है ना गाजरें वगैरह नहीं मैंने डाली। मैंने कहा फिर जितनी चीज़ें डालती जाऊंगी उतना जो है ना इजाफा होता जाएगा और फिर ज़्यादा मतलब जो है ना मतलब सब्ज़ी बन जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें मैं बना रही थी और इतनी नाइस खुशबू आ रही थी कद्दू की तरह ही, जैसे कि माशाल्लाह बहुत ही नाइस इसकी खुशबू आ रही थी। साथ ही मैंने चिकन रखा हुआ था बनाने के लिए, साथ ही मैंने जो है फ्रेश रोटी बनाई। मैंने कहा साथ ही फ्रेश रोटियां 2-3 बना लेती हूँ। साथ ही जो है ना हमारी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी जो है ना बन के तैयार हो चुकी थी। अच्छा, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चिकन बना हुआ है, मैं अपने लिए रैप भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर रैप बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो है ना मैंने कहा सिरके वाले जो है ना थोड़े से प्याज जो है ना, जैसे कि मैं अभी बता भी रही थी कि प्याज मुझे बहुत पसंद है। मैंने छोटा सा एक प्याज लिया, मैंने कहा जल्दी से उसको ना सिरके वाले प्याज जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ। और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा बिल्कुल मतलब ना एक चुटकी बिल्कुल नमक डाला था और साथ ही थोड़े से जो है ना मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाला था। तो उसके साथ ना इतने मज़े के हमारे अच्छा जी, इधर आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को जो ना रेसिपी रैप की बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो है ना बर्गर सॉस जो है वो डाली है नीचे, उसके ऊपर मैंने एक सैलड का पत्ता डाला है। मैंने काट के सैलड नहीं डाला, एक ही पत्ता मैंने डाला है। उसके ऊपर हमने चिकन डालना है, जितना रैप के अंदर आ सके उतना हम डालेंगे, क्योंकि रैप को बंद करना भी फिर मुश्किल हो जाता है। ऊपर से फिर हम थोड़ी सी जो है ना बर्गर सॉस डालेंगे। इस बर्गर सॉस के साथ मैं कहती हूँ आप कुछ भी बना लें, ठीक है। तो साथ ही हम इसको ना जो किसी भी पेपर में यानी कि आप चाहे फॉइल में चाहे कोई दूसरा पेपर जो होता है बर्गर पेपर वगैरह जो होता है उसके साथ इसको रैप कर लें और दरमियान में से इसको काट लें। अब आपको इसकी असल शक्ल नज़र आएगी। तो ये देखे हमारा मज़े मज़े का जो है ना चिकन जो है ना रैप जो है माशाल्लाह से तैयार हो गया था। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।